अर्पिता अपने नए घर में पहली बार आई थी। वह और उसके परिवार ने कुछ महीने पहले ही इस पुराने घर को खरीदा था, जो शहर के एक शांत इलाके में स्थित था। घर का हर कोना बहुत बड़ा और अजीब था, और एक दिन अर्पिता को घर के एक हिस्से में ऐसा दरवाजा मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह दरवाजा अन्य दरवाजों से बिल्कुल अलग था। वह कमरे के एक कोने में था और उसके ऊपर एक काले रंग की दरवाजा की घुंडी थी। दरवाजे के आसपास का हिस्सा थोड़ा सा धुंधला था, जैसे उसे किसी ने लंबे समय से साफ नहीं किया हो। अर्पिता को यह दरवाजा बहुत अजीब लगा, क्योंकि घर में किसी ने भी इस दरवाजे के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अर्पिता ने साहस जुटाया और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने घुंडी घुमाई, दरवाजा धीरे से खुल गया और एक अजीब सी गहरी अंधेरी कोठरी के अंदर का दृश्य सामने आया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और अंदर का माहौल बहुत सर्द और चुप्प था। अर्पिता ने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे, जिनमें गहरी और डरावनी आंखें उभरी हुई थीं। हर चित्र की आंखों से मानो एक खौफनाक ताकत झांक रही थी। अर्पिता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह कमरे के अंदर और गहरे गई, और तभी उसने देखा कि एक पुराना बक्सा कमरे के कोने में पड़ा था। बक्से के ऊपर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे सालों से नहीं छुआ था। अर्पिता ने बक्सा खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब पाई। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब और अस्पष्ट शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें वह पढ़ नहीं पा रही थी। तभी किताब से एक अजीब सी गहरी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा हो, तुमने हमारा स्थान खराब किया है। अर्पिता का दिल धक से रह गया और उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छोड़ा, वह गिरकर फट गई। अर्पिता के आसपास की दीवारें अचानक हिलने लगीं। कमरे में से एक अजीब सी हवा आने लगी और दीवारों से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। अर्पिता ने डरते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसके आवाज की गूंज भी किसी और ही दुनिया से आ रही थी। कमरे का वातावरण अब और भी भयानक हो चुका था और हर दीवार से एक रहस्यमय शक्ति की महक आ रही थी। अर्पिता समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और अर्पिता बाहर भाग निकली। जैसे ही वह घर के बाहर आई, वह गहरी सांस लेने में सफल हुई, लेकिन वह जानती थी कि वह अब कभी भी इस दरवाजे के बारे में नहीं सोचेगी। उस दरवाजे ने उसे दिखा दिया था कि कभी भी अजनबी जगहों पर कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह दरवाजा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अर्पिता के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वह सिर्फ एक सपना था या वह सचमुच उस डरावनी दुनिया में जा चुकी थी। उसने घर के भीतर जाने की सोची, लेकिन दरवाजा बंद था। वह जानती थी कि उस दरवाजे को खोलने से जो कुछ भी हुआ था, वह उस अजनबी दुनिया का हिस्सा था और उसका सामना करने का समय आ चुका था। अर्पिता ने कई दिनों तक उस दरवाजे के बारे में सोचा। वह जानती थी कि वह भूत प्रेत की दुनिया के बारे में सोचकर कभी नहीं डर सकती, लेकिन उस दरवाजे से निकलने वाली हवा और अजीब आवाजें उसे बार बार परेशान करतीं। उसने तय किया कि वह फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगी। एक शाम अर्पिता ने अपने पति को पूरी घटना बताई। वह और उसके पति दोनों फिर से उस कमरे में गए, लेकिन इस बार दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरे में वही खौफनाक चित्र थे और पुराने बक्से के पास वही किताब पड़ी हुई थी। लेकिन इस बार जब उन्होंने किताब उठाई तो पन्नों पर कुछ और शब्द उभरे। ये शब्द अधिक स्पष्ट थे और उनमें एक खतरे का संदेश था, यह दरवाजा तुम्हें वापस नहीं जाने देगा।
अर्पिता और उसके पति के मन में डर समा गया। उन्होंने किताब को जल्दी से बंद किया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी रोशनी आने लगी और वे दोनों वहां से निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। तभी अर्पिता को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने किताब में पढ़े एक शब्द को समझने की कोशिश की थी, शक्ति। यह शक्ति दरवाजे के अंदर की थी और उसे अपने परिवार को बचाने के लिए यह शक्ति को चुनौती देना होगा। जैसे ही अर्पिता ने अपने पति के साथ मिलकर दरवाजे का सामना किया, वह महसूस करने लगी कि कुछ बदलने वाला था। दरवाजा फिर से खुल गया और वे दोनों बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन इस बार अर्पिता जानती थी कि वह उस दरवाजे के रहस्य को हल नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए बहुत बड़ी बलिदान की जरूरत थी। उस दिन के बाद अर्पिता ने तय किया कि वह कभी भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करेगी। उसने समझ लिया था कि कुछ दरवाजों को खोलना सिर्फ जानलेवा नहीं, बल्कि अनजानी दुनिया से एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिससे वापस लौटना मुश्किल हो सकता है।